नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो बिहार एसएससी इंटर स्तरीय प्रैक्टिस सेट जो हम लोग देख ले रहे थे डेली बेस पे प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 3 का, ये आज हम लोग सेट नंबर 8 देखेंगे। ठीक है, अगर इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ठीक है, एग्ज़ाम याद रखिएगा कि दिसंबर में होने की पूरी संभावनाएं आपका है। दिसंबर में आपका एग्ज़ाम जो है हो जाएगा, इसलिए आप लोग जो है अच्छे से लगा रहिए। और कितना नंबर इस सेट में आ रहा है ये आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, ताकि हमको भी लगे कि मेरा तैयारी कहाँ पे चल रहा है, या हमारे साथ जो भी लोग सेट लगाते हैं उनका तैयारी कहाँ पे है। ठीक है, इसलिए जो है आप लोग से रिक्वेस्ट है कि लास्ट में जितना नंबर आए, ठीक है, ईमानदारी पूर्वक जो है आप कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए। और इसमें हमको लग रहा है कि करीब 7 से 8 सेट हो चुका है, 10-12 सेट और बचा होगा। तो इसके बाद कौन सा सेट स्टार्ट किया जाए वो आप भी कमेंट बताइएगा करके। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 में आपका हो गया साइंस का। साइंस में दिया है क्वेश्चन में कि पृथ्वी की सतह से रोहिणी उपग्रह 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर है तथा इंसेक्ट भी 3600 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, तब उनका कक्षीय वेग जो है के बीच संबंध क्या होगा। तो याद रखिएगा कि वी आर और वी आई से ज़्यादा होगा, यानी कि इंसेक्ट 3600 जो है इसका जो है वेग अधिक होगा। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। अगला है कि सामान्य पदार्थ से बने दो एक समान बर्तन में कह रहा है कि समान मात्रा में बर्फ भरी जाती है। यदि बर्तन में बर्फ क्रमशः T1 तथा T2 समय से पिघलती है तो उनके ऊष्मा चालकता का अनुपात क्या होगा। तो ऊष्मा चालकता का अनुपात यहाँ पे याद रखिएगा आपका हो जाएगा T2 अनुपात T1। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है किसी ताप पर O2 गैस के आणविक वेग 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर N2 के वेग के समान होगा। तो ये हो जाएगा आपको 39 डिग्री सेंटीग्रेड पे। चलिए यहाँ पे आपका दिया है फिजिक्स का सवाल है अर्ध आयु काल। ठीक है, इसका सूत्र हम बताते हैं, टी हाफ बराबर होता है अर्ध आयु काल बराबर होता है T1/2 के घात n होता है। ठीक है, इस फॉर्मूला को आप लगाइएगा, आंसर आपका निकल के आएगा डॉग। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि आधुनिक अवधारणा के अनुसार पादपों में बोरॉन का जैव संश्लेषित कार्य क्या है। तो जैव संश्लेषित कार्य आपको यहाँ पे हो जाएगा वसा और तेल का संश्लेषण, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाता है। यहाँ पे रीजनिंग का सवाल दिया गया है, इधर भी रीजनिंग का सवाल है। चलिए इधर भी रीजनिंग का सवाल है, हम लोग सिर्फ मैथ जीके जीएस देखेंगे। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत कह रहा है कि अवसर की समानता में नागरिकों के पिछड़े वर्ग के लिए उचित वर्गीकरण का प्रावधान जो है शामिल है। यह प्रावधान किया गया है। तो किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद आपका हो जाएगा 16 में। याद रखिएगा, समान नागरिकों के लिए जो उचित वर्ग का जो प्रावधान शामिल है ये आपका अनुच्छेद 16 में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी को आप टिक कर लीजिएगा। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, तो अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 कहता है आपको उपाधि का, वंशगत उपाधि का अंत है। और अनुच्छेद 19 में जो है अभिव्यक्ति और अन्य स्वतंत्रता से आपका संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है, कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो केरल का सबसे अधिक है, याद रखिएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, केरल का सबसे यहाँ पे आपका अधिक हो जाएगा। अगर ओवरऑल भारत का पूछेगा लिंगानुपात तो 943 है आपका भारत का 2011 के जनगणना के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि रबी और खरीफ फसल के बीच जो फसल होता है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको बोला जाता है जायद फसल। जो रबी और खरीफ फसल के बीच जो हम लोग फसल उगाते हैं उसको जायद फसल बोला जाता है। गढ़वाल ने कहा है कि भारत के किस क्षेत्र पर शासन किया था। तो ये आपको शासन किया था कहाँ पे, कन्नौज पर, याद रखिएगा। गढ़वाल जो था यह प्रतिहार वंश के शासक थे। ठीक है, चलिए अगला कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है।
तो उल्लेख है आपका सामान्य न्याय को बढ़ावा देना और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, आपको 39A में दिया गया है। 30 में सिर्फ कहेगा तो आर्थिक न्याय प्राप्त करने का सिद्धांत का उल्लेख दिया है आपको, सिर्फ 30 में क्या दिया गया है, आर्थिक न्याय प्राप्त करने का सिद्धांत। लेकिन वही 31 कहेगा तो समान न्याय को बढ़ावा देना और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजकोषीय नीति व्यापक आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका उपकरण हो जाएगा कर, याद रखिएगा टैक्स हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर उत्तराखंड में आपका नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें कौन सा ग्लेशियर जो है आपको उत्तराखंड में नहीं है। तो याद रखिएगा कि जेमू ग्लेशियर जो है आपको पड़ता है सिक्किम में, बाकी आपका मिलाम हो जाएगा उत्तराखंड में, कफनी हो जाएगा उत्तराखंड में, नमिक हो जाएगा आपको उत्तराखंड में, जेमू हो जाएगा आपको सिक्किम में। अगला है कि 2026 में शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। तो ये आपको कौन सा करेगा, तो मिलान कॉर्टिन डी आम्पेचो, ये जो है आपको 2026 में शीतकालीन ओलंपिक जो है करेगा। ठीक है, मेजबान ये इटली का शहर है। ठीक है, याद रखिएगा इटली का शहर है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो मुस्लिम लीग की स्थापना याद रखिएगा कि 1906 ईस्वी में आपको किया गया था। ठीक है, सलीम उल्लाह के द्वारा। ठीक है, आगा खां ढाका के नवाब सलीम उल्लाह के तहत जो है यह किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला हवाई अड्डा हो गया है। तो कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड केरल, ये जो है आपको सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला हवाई अड्डा है आपका भारत का। ठीक है, चलिए और भारत का पहला लीडिंग लॉन्च हवाई अड्डा पूछेगा, लीडिंग लॉन्च वाला हवाई अड्डा तो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा हो जाएगा आपको, जो वाराणसी में पड़ता है। चलिए यहाँ पे देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि माध्यम 1, 2, 3 का अपवर्तनांक दिया है और तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है आपको के बीच संबंध क्या होगा। तो जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है उसका तरंग दैर्ध्य जो है सबसे आपका अधिक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि किसी वस्तु को एक -10D क्षमता वाले लेंस के मुख्य अक्ष पर 15 सेंटीमीटर, क्वेश्चन क्या कह रहा था हम लोग को, कह रहा था कि किसी वस्तु को एक -D क्षमता वाले लेंस के मुख्य अक्ष पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तो निर्मित प्रतिबिंब की जो प्रकृति कैसी होगी। तो प्रकृति याद रखिएगा कि आभासी और सीधा होगा। क्यों होगा, क्योंकि यह जो है आपका अवतल लेंस का बात कर रहा है। ठीक है, चलिए और अवतल लेंस में प्रतिबिंब जो है आपका सीधा, आभासी, छोटा और बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना के दौरान किस कुंडली में कह रहा है कि प्रेरित ईएमएफ किसका अनुक्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना के दौरान किसी कुंडली में प्रेरित ईएमएफ किसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो चुंबकीय अभिवाह में परिवर्तन की दर का। अगला है कह रहा है क्या कि विद्युत आवेश का ऐसा इकाई है जो लगभग 6 गुना 10 के घात 18 इलेक्ट्रॉन में निहित आवेश के बराबर होता है। तो ये आपको हो जाएगा कूलॉम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार कह रहा है कि दाएं हाथ की तर्जनी और माध्यम उंगली क्रमशः किसकी दिशा को निरूपित करता है। तो ये दिशा आप याद रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र और प्रेरित धारा का, यानी कि तर्जनी होगा चुंबकीय क्षेत्र और माध्यम हो जाएगा प्रेरित धारा, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए रीजनिंग का सवाल दिया गया है, तो रीजनिंग का सवाल हम लोग नहीं देखेंगे, सिर्फ हम लोग साइंस और जीके का देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्यों, तो क्योंकि यह ऊपरी श्वसन पथ में मौजूद पक्षभग के जो है नुकसान पहुंचाता है। तो ऑप्शन डी को टिक कर लीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा भारत के संबंध में गलत दिया है। तो पहला ही ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि भारत जो है आपको उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, न कि दक्षिणी गोलार्ध में। यहाँ पे कह रहा है कि मार्च 2022 में किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022-27 शुरू किया है।
तो ये आपको किसके द्वारा किया गया? तो गुजरात के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे ये याद रखिएगा, गुजरात जो है नई खेल नीति 2022-27 शुरू किया है। अगला है कि भारत की पहली माइक्रो फाइनेंस पहल थी, तो माइक्रो फाइनेंस पहल किसका था? तो सेवा बैंक का। भारत के विमान उद्योग का आरंभ करा है कि टाटा एयरलाइंस की शुरुआत के साथ हुआ था, तो ये आपको 1932 ईस्वी में भारत में विमान उद्योग का आरंभ जो है 1932 ईस्वी में टाटा एयरलाइंस की शुरुआत के साथ हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक कर लीजिएगा। चलिए अगला करा है कि हिंदू धर्म के अनुसार किस देवी या देवता को जगत का पालक और संरक्षक माना जाता है? तो ये भगवान विष्णु हो जाएंगे। पहली पंचवर्षीय योजना कब से स्टार्ट हुआ था? तो 1951 से आपको 56 तक चला था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 2005 में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये आपको हुआ था 1916 में। अगला है कि किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारतीय संविधान में कहा है कि मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो ये आपको इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा। ठीक है। ऊर्ध्वपातन से आप क्या समझते हैं? तो ऊर्ध्वपातन जो होता है ठोस से सीधे गैस अवस्था में आपका बदल जाता है, जैसे कपूर हो गया, नेप्थोलीन हो गया, एंथ्रोसिन हो गया, अमोनियम क्लोराइड होगा, बेंजोइक अम्ल, ये सब ऊर्ध्वपातन के उदाहरण हो जाएंगे। अगला देखिए कह रहा है कि अभिक्रिया का उत्पाद क्या होगा? CH3 CH2OH और O, तो CH3 COOH हो जाएगा उत्पाद, ये आपको बनेगा एथेनोइक अम्ल। चलिए अगला है कि बंबू की एक प्रखनली में तनु नाइट्रिक अम्ल की कुछ मात्रा लेता है और प्रखनली में 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग जो है 10 मिनट तक गर्म करता है, तो नाइट्रिक अम्ल के pH मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये आपको घट जाएगा। पौधे में कह रहा है कि वाष्पोत्सर्जन के कुछ लाभों का उल्लेख नीचे किया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो वाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि को दर्शाता है। तो यह पौधा के मुरझाने का कारण बन सकता है। ऑप्शन सी। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में उप इकाई संरचना क्या होती है? तो 50S और 30S होता है। ऑप्शन यहाँ पे क्या बोला जाता है? सी करेक्ट कर लीजिएगा। और ये प्रोकैरियोटिक के बारे में दे दिया है। यूकैरियोटिक के बारे में अगर देगा तो 60 और 40 होता है। यूकैरियोटिक के बारे में देगा तो 60-40, प्रोकैरियोटिक होगा 50-30। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 2023 में कह रहा है कि हॉकी इंडिया भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ग्रेग फुलटन को। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कहाँ से की थी? तो यह बंगाल और बिहार से। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला पावर लिफ्टर कौन थी? तो सकीना खातून। अगला है कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अनुसार कौन सा एक जो कथन दिया गया है वो आपको गलत दिया गया है लाडली बहना योजना की तरफ से? तो सालाना पारिवारिक को 4.5 लाख रुपया से कम होनी चाहिए, ये आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे कह रहा है कि भारत में निर्देशात्मक नियोजन खाली स्थान किस पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाया गया था? तो ये आपको 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। कह रहा है कि 23,560 फीट की अधिकतम गहराई वाले हिंद महासागर में महासागरीय खाई का नाम क्या है? तो ये आपका खाई का नाम है आपका जावा गर्त, जो 23,560 फीट आपका गहराई है, जो आपको कहाँ पड़ता है? तो हिंद महासागर में पड़ता है। भारत के कह रहा है कि कौन से 2 शहर जो है ग्रैंड ट्रंक रोड के द्वारा जो है जुड़े हुए हैं? तो अमृतसर से कलकत्ता के बीच। ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के बीच राजस्व को निश्चित करने के लिए 1793 ईस्वी में इस्तेमारी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? तो ये आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में अमृत पीढ़ी का संबंध किससे था? तो ये आपको युवा शक्ति से था। ईस्ट में कह रहा है कि होने वाले किण्वन और मनुष्य की पेशियां कोशिकाओं में होने वाले अनॉक्सीसॉक्सन में आप क्या समानता रख सकते हैं? तो समानता क्या रखना होगा? तो दोनों कोशिका द्रव में होते हैं। ऑप्शन सी को टिक कर लीजिएगा।
पौधे का राय कि अपने अपशिष्ट उत्पादों को किन विभिन्न भागों में कराई कि संग्रहित करते हैं। तो ये भाग आपको हो जाएगा पत्ती, रसधानी और पुराने जाइलम में, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आपतित किरण अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरती है तो परावर्तित किरण की दिशा किस प्रकार की आपका होगा। तो ये होगा मुख्य अक्ष के समानांतर। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है कि सीमेंट के निर्माण में किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो CaO का, याद रखिएगा। ठीक है, लाइम, सिलिका, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ये सब जो होता है सीमेंट के में आपको उत्पादन में प्रयोग करते हैं। अगला कि समजातीय श्रेणी इनमें से किस यौगिक का कथनांक सबसे कम होगा। तो ये हो जाएगा आपको CH4O का। यहाँ मैथ का सवाल है। कह रहा है कि एक सींग वाले गंडा की सर्वाधिक आबादी भारत में किस राज्य में है। तो ये आपको पड़ता है असम में, याद रखिएगा। कहाँ? असम में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने वर्ष में कह रहा है कि इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया था, किस वर्ष। तो ये आपको 1876 में। ठीक है, याद रखिएगा 1876। हिजरी वर्ष हमेशा कह रहा है कि 100 वर्ष से लगभग कितना दिन छोटा होता है। तो ये आपको होता है छोटा दिन 11 दिन, याद रखिएगा। कह रहा है कि भारत के राजस्थान राज्य में भारत की पहली पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत कब किया गया था। तो 1859 ईस्वी में। ठीक है, 1859 ईस्वी में नागौर जिला राजस्थान, 2 अक्टूबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया था। भारतीय संविधान में कह रहा है कि कैवां संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायत को जो है प्रणाली में नींव रखा गया था। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है देने के लिए राज्य विधि द्वारा अवधारित करेगा। यह किस संविधान के जोड़ा गया था। इसमें किस संविधान मतलब कह रहा है कि अनुच्छेद जोड़ा गया था। तो अनुच्छेद 21 का ए हो जाएगा। ठीक है, 2006 में 2002 में 86वां संविधान संशोधन के तहत। BCCI का पूर्ण रूप पूछ रहा है। तो ये आपको हो जाएगा बोर्ड ऑफ सेंट्रल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसकी स्थापना जो है आपको 1928 ईस्वी में किया गया था। अब इसका मुख्यालय आपको कहाँ पे पड़ता है। तो मुख्यालय इसका है मुंबई। पवनों का देश किसे कहा जाता है। तो डेनमार्क को। कह रहा है खुदाई खिदमतगार में अहिंसक आंदोलन के संस्थापक कौन थे। खान अब्दुल गफ्फार हो जाएंगे। अगला है कि भारत शहर में पहली पूर्ण जनगणना 1830 किसके द्वारा किया गया था। तो हेनरी वाल्टर के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है। तो कोक जो है आपका कार्बन का अपरूप नहीं है। कह रहा है कि कौन सा शब्द जल के अणुओं की एक पर्णय परमग्रता झिल्ली के आर पार गति वर्णन करता है। तो ये आपको कौन करता है। तो प्रासरण। पादपों में कह रहा है कि तापमान नियम में मदद करता है। कौन करता है। तो ये आपको वाष्पोत्सर्जन। कह रहा है कि संक्रामक रोग प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। तो HIV। अस्कॉर्बिक एसिड किसके नाम से जाना जाता है। तो विटामिन C के अस्कॉर्बिक एसिड। यहाँ पे देखिए दिया है मैथ का सवाल। इधर रीजनिंग का है, इधर भी रीजनिंग का है। चलिए इधर भी रीजनिंग का है। कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्ति का हिस्सा था। तो जर्मनी जो था आपको धुरी हिस्सा माना। तो धुरी जिसमें मित्र राष्ट्र अधूरी थे, इसलिए जर्मनी जो है आपका धुरी शक्ति का हिस्सा था, याद रखिएगा। इसमें 42 में कह रहा है कि मलेशिया का मुद्रा क्या हो जाएगा। तो मलेशिया का हो जाएगा रिंगिट। वेटिंग फॉर वीजा किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये आपको भीमराव अंबेडकर के द्वारा। कह रहा है कि 2024 में 85वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थे। तो श्याम निखिल। कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने जल सूचना केंद्र स्थापित करेगा। तो ये आपको उड़ीसा के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 46 नंबर। कह रहा है कि लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन 18 से 20 मार्च 2024 का आयोजन किया गया। तो ये आपको कहाँ किया गया था। तो सियोल में। कह रहा है कि फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष कौन बनी है। तो ये आपको कौन बना है। तो जयश्री दास वर्मा। आगे कह रहा है कि बंगाल खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान मिचोंग का नामांकन किसके द्वारा किया गया था। तो मिचोंग का नामांकन जो है ये आपको किया गया था म्यांमार के द्वारा। और यहाँ पे दिया है अटल भूजल योजना किस मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया। तो जल शक्ति मंत्रालय हो जाएगा।
स्वावलंबन 2.0 किसके द्वारा शुरू किया गया? तो नौ सेना के द्वारा। तो ये रहा आप लोग का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट, सेट नंबर 8। और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।